स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 31 विवेकानंद का नैतिकता का पाठ। एक दिन मास्टर साहब के साथ विद्यालय के छात्रों की नैतिकता के संबंध में आलोचना करने के समय नरेंद्रनाथ तत्कालीन छात्रों की अनैतिकता के प्रति असंतोष प्रकट कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव ने उन लोगों की बातों को सुनकर कहा, ऐसी बातें अच्छी नहीं, ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरों की बातें अच्छी नहीं होती। वे अपने संतानों का मन अभद्रता की ओर आकृष्ट किया करते। अशुभ अभद्र की चर्चा के समय व्यतीत करना उन्हें पसंद नहीं था। पुण्य का अनुस्मरण करने से पाप खुद ही समाप्त हो जाते हैं। आपके चिंतन के पाप की वृद्धि होती है। इस स्वाभाविक रीति से ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली निर्धारित होती थी। प्रेमाकर्षण और सदुपदेश प्रभाव करने की तीव्र इच्छा से रामकृष्ण बीच बीच में राम तनु बजू लेने में स्थिर हो गए। नरेंद्रनाथ के कमरे में आकर नरेंद्र का संगीत सुनते, साधना आदि के संबंध में उपदेश देते तथा अखंड ब्रह्मचर्य पालन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया करते। रामकृष्ण को इस बात का भय था कि बाद में चलकर आत्मीय स्वजनों के अनुरोध से नरेंद्र अनिच्छा होने पर भी कभी विवाह न कर ले। वे कहते, 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है, तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण, कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की ओर धारण करने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। वे केवल उसी प्रकार की शुद्धि बुद्धि के गोचर है। श्री रामकृष्ण की उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हमने नरेंद्रनाथ के प्रमुख किया है। ठाकुर के संग किस प्रकार आनंद से दिए बीते थे, दूसरों की समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने इस तरह एक उस संबंध में शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपने को संयत रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रदर्शित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उसके स्वयं हार कर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए ठाकुर भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का फूलों के रूप में विपरीत हुआ। इस बात को उसी समय वे भाव मुख में प्रत्यक्ष कर सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास वासना में फंसकर हम जीवन की उस महान सफलता को कभी खो न बैठें, इसीलिए विशेष सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार पर ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही समझ नहीं सकते थे। वही है उनके शिक्षा प्रदान कर जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था। ध्यान धारणा करते समय कुछ दूर अग्रसर हो, मन जब अधिक एकाग्र होने पर अवलंबित नहीं होता पाता था, उनसे पूछने पर वैसी स्थिति में उन्होंने स्वयं क्या किया था हमें बताकर अनेक उपयुक्त उदाहरण कर देते थे। हमें स्मरण है, किसी रात को ध्यान में बैठने पर अवलंबित स्थित जूट मिल के भोंपू की आवाज़ से मन विचलित हो जाता था। उसके इस बात को कहने पर उन्होंने उसी भोंपू की आवाज़ में मन को एकाग्र करने के लिए उन्हें आदेश दिया और हमने वैसा करके विशेष फल की प्राप्ति भी की। एक दूसरे अवसर पर ध्यान करते समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य में समाहित करने के विषय में बाधा का अनुभव करके उसके पास में उपस्थित हुआ। उन्होंने स्वयं के वेदांत के समाधि साधन काल में श्रीमद तोतापुरी से भूमध्य में मन को एकाग्र रखने के लिए जिस प्रकार का आदेश पाया था, उस बात का उल्लेख करके अपने नखाग्र में मेरे भूमध्य में जोर से गड़ागड़ उन्होंने कहा था, इस वेदना पर मन को एकाग्र करो। फलस्वरूप मैंने देखा था कि उस आघात जनित वेदना के अनुभव को जब तक मन चाहे धारण नहीं किया जा सकता है, उस समय शरीर के किसी दूसरे भाग पर मन के विचलित होने की बात दूर रही, उन अंगों के अस्मित ज्ञान का नहीं रखा जा सकता। ठाकुर की साधना का स्थल निर्जन पंचवटी के नीचे हमारी ध्यान धारणा करने का विशेष उपयोगी स्थान था और केवल ध्यान धारणा ही नहीं, खेल मनोरंजन में भी हम वहीं कुछ समय बिताते थे। उस समय भी वे हमारे साथ सहयोग देकर हमारा आनंद वर्धन किया करते थे। हम वहाँ दौड़ते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, मजबूत रस्सी के समान लटकती हुई माधवी लताओं से गहरे में घूमकर झूलते थे। फिर कभी वहाँ स्वयं पकाकर भोजन खा लिया करते थे। उस वन भोजन के प्रथम दिन मैंने अपने हाथ से पकाया है। देखकर ठाकुर ने स्वयं भी भोजन ग्रहण किया था। यह जानकर भी वे ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे वर्ण के मनुष्य के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते। उनके लिए मंदिर का प्रसादी
अन्न मंगवाने का प्रण कर रखा था, किंतु मना करते हुए उन्होंने कहा, तेरे जैसे शुद्ध सत्वगुणी के हाथ का अन्न खाने से कोई दोष नहीं होगा। बार बार मेरे आपत्ति करने पर भी उन्होंने मेरी बात को न माना और मेरे हाथ का पकाया हुआ अन्न उस दिन ग्रहण किया था।